अब तक कृष्ण ने अर्जुन को दो बड़ी बातें बताई। एक, आत्मा अमर है, इसलिए डेथ का कोई डर नहीं दो। तुम्हारा धर्म वॉरियर का है, इसलिए युद्ध करो। लेकिन अब कृष्ण एक नया डायमेंशन खोलते हैं, कर्म योग का। ये वो ज्ञान है जो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगले कुछ श्लोकों में कृष्ण हमें बताएंगे कैसे काम करें बिना टेंशन के, कैसे फोकस्ड रहें डिस्ट्रैक्शंस के बीच, और कैसे बने ट्रूली फ्री। ये सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है। तो चलिए डाइव करते हैं गीता के सबसे प्रैक्टिकल बयान में। कृष्ण शुरुआत करते हैं फोकस की बात से। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनंदन, बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायी नाम। अर्थात हे कुरुनंदन, इस मार्ग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, परंतु अस्थिर विचार वालों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। ये एक लेजर शार्प ऑब्जर्वेशन है। कृष्ण कह रहे हैं सक्सेसफुल लोगों का माइंड एक डायरेक्शन में फोकस्ड होता है, लेकिन कंफ्यूज्ड लोगों का माइंड हजारों डायरेक्शंस में भटकता है। सोचिए अपने बारे में, कितनी बार ऐसा होता है, सुबह सोचते हैं आज मैं ये करूंगा, दोपहर तक नहीं शायद वो बेहतर होगा, शाम तक या फिर ये ट्राई करूं, रात को कुछ भी तो कंप्लीट नहीं हुआ। ये है बहुशाखा बुद्धि, स्कैटर्ड माइंड। आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो सक्सेसफुल लोगों को, इलॉन मस्क, स्टीव जॉब्स, विराट कोहली, क्या कॉमन है? सिंगल माइंडेड फोकस, एक गोल, एक विजन, एक ऑब्सेशन। स्टीव जॉब्स ने कहा था, फोकस मीन्स सेइंग नो टू हंड्रेड्स ऑफ गुड आइडियाज। यही तो कृष्ण कह रहे हैं। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी वीकनेस, हम सब कुछ करना चाहते हैं। यूट्यूब चैनल भी चलाना है, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस भी बनना है, बिजनेस भी स्टार्ट करना है, जॉब भी करनी है, फिटनेस भी अचीव करनी है, रिलेशनशिप्स भी मेंटेन करनी है, और रिजल्ट मीडियोक्रिटी। हर चीज में एवरेज, किसी में एक्सेलेंस नहीं। कृष्ण की एडवाइस सिंपल है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एक हो। तुम्हारी कमिटेड माइंड एक होनी चाहिए। एक पाथ चूज करो, उस पर 100% जाओ। डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करो। आज से एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो, मेरी बुद्धि एक है या बहुशाखा? अगर स्कैटर्ड है तो टाइम है फोकस करने का। क्योंकि जैसा कृष्ण कह रहे हैं, क्लैरिटी ऑफ पर्पस ही सक्सेस का सीक्रेट है। अब कृष्ण एक बड़ी वार्निंग देते हैं। यामिमां पुष्पितान वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवाद्रताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्म फलप्रदाम् क्रियाविशेष बहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया भृक्चेतसाम् व्यवसायात्मिका बुद्धे समाधो न विधीयते। अर्थात हे पार्थ, जो अज्ञानी लोग फूले हुए मधुर वचन बोलते हैं, वेदों के शब्दों में आसक्त हैं और कहते हैं इसके सिवा कुछ सत्य नहीं है, जो कामनाओं से भरे हैं, स्वर्ग को ही परम लक्ष्य मानते हैं और भोग ऐश्वर्य को ही सब कुछ समझते हैं, ऐसे भोग और ऐश्वर्य में आसक्त लोगों की चित्त चुराई हुई बुद्धि समाधि में स्थिर नहीं होती। रुको, यह तो बहुत बड़ी बात कही कृष्ण ने। वह किसकी बात कर रहे हैं? उन लोगों की जो एक बड़े बड़े अट्रैक्टिव वर्ड्स बोलते हैं, दो रिलीजियस रिचुअल्स में फंसे हैं, तीन कहते हैं बस यही सच है, चार असल में प्लेजर और लक्जरी के पीछे भागते हैं। आज के समय में यह किसकी डिस्क्रिप्शन लग रही है? एग्जैक्टली,
मॉडर्न स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर्स और मोटिवेशनल गुरुज की। देखो आज की दुनिया में इंस्टाग्राम पर स्पिरिचुअल कोट्स, लेकिन असली लाइफ ने मटेरियलिज्म। यूट्यूब पर डीप फिलॉसफी, लेकिन फोकस सिर्फ व्यूज और मनी पर। पॉडकास्ट्स में एनलाइटनमेंट की बातें, लेकिन लाइफस्टाइल प्योर लक्शरी। मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स, अट्रैक्ट अबंडेंस, गेट रिच स्पिरिचुअली। कृष्ण इन्हीं लोगों की बात कर रहे हैं। पुष्पितान वाचन फ्लावरी वर्ड्स। बाहर से बहुत अट्रैक्टिव, लेकिन अंदर खोखले। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कृष्ण यह भी कह रहे हैं कि ये लोग वेदों के नाम पर भी यही करते हैं। नान्यदस्तीति वादिना, वे कहते हैं बस यही सच है, लेकिन एक्चुअली वे खुद कंफ्यूज्ड हैं। आज की लैंग्वेज में समझें, केवल मेरा मेथड काम करता है, रेड फ्लैग। बस यह कोर्स करो, सब मिल जाएगा, रेड फ्लैग। फॉलो माई 7 स्टेप प्रोसेस टू एनलाइटनमेंट, रेड फ्लैग। असली ज्ञान हम्बल होता है। वह कहता है यह एक पाथ है, एक्सप्लोर करो। फेक ज्ञान अग्रेसिव होता है, बस यही सच है। और फिर कृष्ण असली प्रॉब्लम बताते हैं। कामात्मानः स्वर्ग परा, ये लोग डिजायर्स से भरे हैं। उनका अल्टीमेट गोल हेवन, प्लेजर, लक्शरी, कंफर्ट। स्पिरिचुअल दिखते हैं, लेकिन मोटिवेशन मटेरियल है। स्पिरिचुअलिटी से सक्सेस पाओ, मेडिटेशन से रिच बनो, कर्मा से लक्शरी लाइफ जियो। लेकिन असली स्पिरिचुअलिटी तो डिटैचमेंट सिखाती है, अटैचमेंट नहीं। कृष्ण कह रहे हैं जो भोग ऐश्वर्य में फंसे हैं, उनकी बुद्धि कभी स्टेबल नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि मटेरियल प्लेजर्स कभी इनफ नहीं होती। आज 1 करोड़ चाहिए, कल 10 करोड़, फिर 100 करोड़। यह एंडलेस चेज है। तो क्या करें? सिंपल। 1, फ्लावरी वर्ड से बचो। सब्सटेंस देखो, स्टाइल नहीं दो। जो ओनली माई वे कहें उनसे सावधान रहो। 3, जो स्पिरिचुअलिटी को लग्जरी से लिंक करे उन्हें क्वेश्चन करो। 4, असली विजडम सिंपल होता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। कृष्ण की वार्निंग क्लियर है। जिनका चित्त भोग में फंसा है उनकी बुद्धि में समाधि नहीं आ सकती। इनर पीस चाहिए तो एक्सटर्नल प्लेजर का ऑब्सेशन छोड़ो। अब कृष्ण एक रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट देते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों के विषय में है। तू इन तीनों गुणों से रहित, द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्व गुण में स्थित, योग क्षेम से रहित और आत्मवान हो जा। वेट, क्या? कृष्ण कह रहे हैं वेदस भी 3 गुणों में है, तू उनसे भी ऊपर उठ जा। ये स्टेटमेंट कितना रेडिकल है समझिए। कृष्ण लिटरली कह रहे हैं इवन द वेदस आर लिमिटेड, गो बियॉन्ड देम। पहले समझते हैं 3 गुण क्या है। 1, सत्व, प्योरिटी, गुडनेस, नॉलेज। 2, रजस, पैशन, एक्टिविटी, डिजायर। 3, तमस, इग्नोरेंस, इनर्शिया, डार्कनेस। हर चीज इन 3 गुणों से बनी है। हर पर्सन, हर सिचुएशन, हर एक्शन। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, तू इनसे परे चला जा। निस्त्रैगुण्यो भव, बी फ्री फ्रॉम द 3 गुणास। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? आज के कॉन्टेक्स्ट में समझें। तमस है लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन, डिप्रेशन, गिविंग अप। रजस है हसल कल्चर, एम्बिशन, कांस्टेंट डूइंग, नेवर सेटिस्फाइड। सत्व है बैलेंस, पीस, विजडम, बट स्टिल आई स्टेट। मोस्ट स्पिरिचुअल लोग सत्व को गोल मानते हैं। सात्विक बनो, प्योर बनो, पीसफुल बनो। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं नहीं, इवन सत्व से आगे जाओ, क्योंकि सत्व भी एक स्टेट है, एक गुना है, और हर गुना बाइंड्स यू। सच्ची फ्रीडम
जब तुम किसी गुनाह में नहीं फंसे, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम देख रहे हो कि गुनाह काम कर रहे हैं, लेकिन तुम आइडेंटिफाइड नहीं हो। फिर कृष्ण कहते हैं, निर्द्वंदो भव, बी फ्री फ्रॉम डुअलिटीज। डुअलिटीज क्या है? सुख दुख, गर्मी सर्दी, जय पराजय, अच्छा बुरा, फ्रेंड एनिमी, सक्सेस फेलियर। हम इन डुअलिटीज में जीते हैं। ये अच्छा है, वो बुरा है, मैं जीता तू हारा, ये राइट है, वो रॉन्ग है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, राइज अबव। ये सब रिलेटिव है, एब्सोल्यूट ट्रुथ में कोई डुअलिटी नहीं है। आज की पॉलिटिकल और सोशल क्लाइमेट में देखो, हर कोई डिवाइडेड है। लेफ्ट वर्सेस राइट, लिबरल वर्सेस कंजर्वेटिव, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, रिच वर्सेस पुअर, वोक वर्सेस ट्रेडिशनल। और हर कोई सोचता है मैं सही हूं, तू गलत है। ये है डुअलिटी की प्रिजन। कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन, इन बॉक्सेस से बाहर आ जा। न तू प्योर गुड है, न वे प्योर ईविल। ट्रूथ इन लेबल से परे है। नित्य सत्वस्थ हो, हमेशा सत्व में एस्टैब्लिश्ड रहो, लेकिन अटैच्ड नहीं। निर्योग क्षेम, योग का मतलब एक्विजिशन, क्षेम का मतलब प्रिजर्वेशन। इन दोनों की चिंता छोड़ दो। आज की लाइफ में यह सबसे बड़ी एंजाइटी है। कैसे पाऊं, कैसे बचाऊं? पैसा कमाना है, फिर इन्वेस्ट करना है। सक्सेस पानी है, फिर मेंटेन करनी है। रिलेशनशिप बनानी है, फिर सेव करनी है। ये एंडलेस साइकिल है। कृष्ण कह रहे हैं, इस चिंता को छोड़ दो। जो आना है वो आएगा, जो जाना है वो जाएगा, तुम बस अपने धर्म पे फोकस करो। और फाइनली, आत्मवान भव, बी स्टेब्लिश्ड इन द सेल्फ। अपने ट्रू नेचर में स्थित हो जाओ। ये है अल्टीमेट गोल। ना गुणों में फंसे, ना डुअलिटीज में, बस प्योर कॉन्शियसनेस, वॉचिंग, ऑब्जर्विंग, बीइंग। तो आज से प्रैक्टिस करो। एक, अपने आप को लेबल से मत डिफाइन करो। दो, गुड बैड की जजमेंट छोड़ो। तीन, पाने और बचाने की वरी छोड़ो। चार, बस बी प्योर, अवेयर, प्रेजेंट। अब कृष्ण एक ब्रिलियंट एनालॉजी देते हैं। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके, तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण के लिए सब वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। क्या उदाहरण है? कृष्ण कह रहे हैं, जब तुम्हारे पास ओशन है तो पौंड का क्या यूज? इमेजिन करो, गर्मी है, तुम्हें पानी चाहिए। एक छोटा तालाब है, उपयोगी है, राइट? लेकिन अब इमेजिन करो, तुम ओशन के किनारे खड़े हो, अनलिमिटेड पानी। अब उस छोटे पौंड की क्या जरूरत? कृष्ण यही कह रहे हैं, वेदास एक छोटा तालाब है, यूजफुल हैं जब तक तुम्हें ओशन नहीं मिला। लेकिन जब तुमने ब्रह्मन को जान लिया, इन्फिनिट कॉन्शियसनेस को, तो वेदास की क्या जरूरत? यह शॉकिंग है, क्योंकि हम सोचते हैं स्क्रिप्चर्स ही सब कुछ हैं। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं, स्क्रिप्चर्स एक मीन्स हैं, एंड नहीं। वे तुम्हें ओशन तक ले जाते हैं, लेकिन जब तुम ओशन में हो तो मैप की जरूरत नहीं। आज की लाइफ में अप्लाई करो, बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, गुरु से सीखो, लेकिन अल्टीमेटली खुद एक्सपीरियंस करो। नॉलेज इंटेलेक्चुअल नहीं, एक्सपीरियंशियल होना चाहिए। और अब आता है गीता का सबसे फेमस श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तेरा अधिकार केवल कर्म में है, फल में कभी नहीं। तू कर्मफल का हेतु मत बन और तेरी आसक्ति अकर्म में भी न हो। यह है द वर्स। अगर पूरी गीता में से एक श्लोक याद रखना हो तो यह है। कृष्ण तीन बातें कह रहे हैं।
1 कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा राइट सिर्फ एक्शन में है। 2 माँ फलेषु कदाचन, रिजल्ट में कभी नहीं। 3 माते संगोस्त्वकर्मणि, और इनएक्शन में भी अटैचमेंट मत रखो। पहली बात, तुम्हारा अधिकार एक्शन में है। आज की भाषा में यू कंट्रोल द इनपुट नॉट द आउटपुट। तुम कंट्रोल कर सकते हो कितनी मेहनत करोगे, कितना टाइम इन्वेस्ट करोगे, कितना डेडिकेटेड रहोगे, कितना फोकस्ड रहोगे। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते रिजल्ट क्या होगा, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, टाइमिंग कैसी होगी। और यहीं हम सब फंस जाते हैं। हम रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मुझे प्रमोशन मिलना ही चाहिए, यह वीडियो वायरल होना ही चाहिए, वह मुझसे हाँ कहेगा ही, यह बिजनेस सक्सीड होगा ही। और जब रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं होता तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, एंगर। कृष्ण कह रहे हैं, स्टॉप, तुम रॉन्ग चीज पर फोकस कर रहे हो। रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, इसलिए उसकी चिंता छोड़ो। दूसरी बात, मां कर्मफल हेतुर्भु, कर्म का मोटिवेशन फल नहीं होना चाहिए। यह कंफ्यूजिंग लग सकता है। अगर रिजल्ट की चिंता नहीं करनी तो काम क्यों करें? लेकिन कृष्ण यह नहीं कह रहे कि रिजल्ट चाहिए मत। वह कह रहे हैं, रिजल्ट को मोटिवेटिंग फैक्टर मत बनाओ। डिफरेंस समझो। रॉन्ग अप्रोच, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूं क्योंकि मुझे प्रमोशन चाहिए। राइट अप्रोच, मैं मेहनत कर रहा हूं क्योंकि यह मेरा धर्म है। प्रमोशन मिली तो अच्छा, नहीं मिली तो भी मैं अपना बेस्ट दूंगा। देखो ग्रेट आर्टिस्ट्स को, माइकलएंजेलो, वैन गो, ए.आर. रहमान। उनका प्राइमरी मोटिवेशन क्रिएटिंग ग्रेट आर्ट, मनी, फेम ये सेकेंडरी थे। आज के इन्फ्लुएंसर्स वर्सेस रियल क्रिएटर्स में यही डिफरेंस है। इन्फ्लुएंसर, यह वीडियो वायरल होगा, व्यूज आएंगे, पैसा मिलेगा। रियल क्रिएटर, मैं अच्छा कंटेंट बनाना चाहता हूं, व्यूज आए तो बोनस। गेस किसका काम ज्यादा ऑथेंटिक है? गेस कौन ज्यादा हैप्पी है? तीसरी बात, माते संगोस्त्वकर्मणि, इनएक्शन में भी अटैच्ड मत हो। यह भी इंपॉर्टेंट वार्निंग है। कुछ लोग सोचते हैं, अगर रिजल्ट की चिंता नहीं करनी तो कुछ करें ही क्यों, चिल मारते हैं। नहीं, कृष्ण कह रहे हैं, डिटैचमेंट का मतलब लेजीनेस नहीं है। तुम्हें एक्शन लेना ही होगा, बस रिजल्ट से डिटैच्ड रहना है। यह बैलेंस है, इंटेंस एक्शन प्लस कंप्लीट डिटैचमेंट। 100% एफर्ट प्लस 0% अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। आज से ट्राई करो। 1 अपना बेस्ट दो, 100%। 2 रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन छोड़ दो। 3 आउटकम को एक्सेप्ट करो ग्रेसफुली। 4 फिर अगला एक्शन लो। यही है स्ट्रेस फ्री लिविंग का सीक्रेट। पैराडॉक्सिकली, जब तुम रिजल्ट की चिंता छोड़ते हो, तुम बेटर परफॉर्म करते हो। क्यों? क्योंकि एंजाइटी नहीं है, प्रेशर नहीं है, बस प्योर फोकस है। अब कृष्ण योग की डेफिनेशन देते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात, हे धनंजय, आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर। समत्व ही योग कहलाता है। यह है योग की रियल डेफिनेशन। ध्यान दो, कृष्ण आसंस या प्राणायाम की बात नहीं कर रहे। समत्वम योग उच्यते, इक्विनिमिटी ही योग है, बैलेंस ही योग है। आज योग का मतलब बन गया है फ्लेक्सिबल बॉडी, इंस्टाग्राम पोजेस, फैंसी लेगिंग्स। लेकिन असली योग माइंड की इक्विनिमिटी। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा, सक्सेस और फेलियर में इक्वल रहो। यह कितना मुश्किल है सोचो। सक्सेस मिले तो एक्साइटेड, हैप्पी, प्राउड। फेलियर मिले तो डिप्रेस्ड, एंग्री, डिफीटेड।
यह नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं इससे ऊपर उठो, दोनों में सेम रहो। आज के सेलिब्रिटीज और एथलीट्स को देखो, जो फेम को हैंडल नहीं कर पाते वे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो फेलियर को हैंडल नहीं कर पाते वे क्विट कर देते हैं। लेकिन धोनी को देखो, जीते तो भी सेम काम, हारे तो भी सेम काम। यही है सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा। रॉजर फेडरर कोर्ट पर हारे लेकिन ग्रेस से हारे। ग्रेशियस विनर, ग्रेशियस लूजर। यही है इक्विनिमिटी। कृष्ण कह रहे हैं योगस्थः कुरु कर्माणि। योग में इस्टेब्लिश्ड होकर एक्शन लो, यानी बैलेंस्ड माइंड से एक्शन लो। प्रैक्टिकल स्टेप्स। 1. एक्शन लेने से पहले काम हो जाओ, एक्शन के दौरान प्रेजेंट रहो। 3. एक्शन के बाद रिजल्ट को एक्सेप्ट करो। यह है ट्रू योग। बॉडी को ट्विस्ट करना नहीं, माइंड को बैलेंस करना। अब कृष्ण बताते हैं क्यों कर्म योग बेहतर है। दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धो शरण मनविच कृपना फल हेतवा। अर्थात हे धनंजय, फल की इच्छा से किया हुआ कर्म बुद्धि योग से अत्यंत निकृष्ट है। तू बुद्धि में ही शरण ले, फल के हेतु बनने वाले कृपण हैं। यहां कृष्ण कंपैरिजन कर रहे हैं इंफीरियर रिजल्ट ड्रिवन एक्शन, सुपीरियर विजडम ड्रिवन एक्शन। कृपणा फल हेतवा, जो लोग फल के लिए काम करते हैं वे कृपण हैं, मतलब मिजरेबल हैं। क्यों? क्योंकि उनकी हैप्पीनेस रिजल्ट्स पर डिपेंड करती है। रिजल्ट अच्छा, खुश। रिजल्ट बुरा, दुखी। यह रोलर कोस्टर है। आज के स्टार्टअप कल्चर में देखो, रिजल्ट ड्रिवन फाउंडर, सीरीज ए मिलना ही चाहिए, नहीं तो मैं फेलियर हूं। विजडम ड्रिवन फाउंडर, मैं बेस्ट प्रोडक्ट बना रहा हूं, फंडिंग मिली तो बोनस, नहीं मिली तो बूट स्ट्रैप करूंगा। गैस कौन ज्यादा रेजिलिएंट है? गैस कौन ज्यादा सस्टेनेबल है? बुद्धो शरण मनविच, बुद्धि में शरण लो। विजडम को अपना एंकर बनाओ, रिजल्ट्स को नहीं। फिर कृष्ण कंक्लूड करते हैं बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि योग से युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है। इसलिए तू योग में लग जा। कर्मों में कुशलता ही योग है। योग कर्मसु कौशलम। योग मीन्स स्किल इन एक्शन। यह भी एक पावरफुल डेफिनेशन है। स्किलफुल एक्शन का मतलब क्या है? एफिशिएंट होना, इफेक्टिव होना, एफर्टलेस होना, एक्सेलेंट होना। जब तुम रिजल्ट से डिटैच्ड हो तो तुम्हारा काम नेचुरली बेटर हो जाता है। क्यों? कोई एंजाइटी नहीं, कोई प्रेशर नहीं, प्योर फोकस है, फ्लो स्टेट में हो। एथलीट्स इसे बीइंग इन द जोन कहते हैं, आर्टिस्ट्स इसे क्रिएटिव फ्लो कहते हैं, कृष्ण इसे योग कहते हैं। उभे सुकृत दुष्कृते जहाती, वह गुड और बैड कर्मा दोनों से मुक्त हो जाता है। यह डीप है। जब तुम रिजल्ट से अटैच्ड नहीं हो तो सक्सेस तुम्हें एरोगेंट नहीं बनाती, फेलियर तुम्हें डिफीटेड नहीं करती, गुड डीड से ईगो नहीं आती, बैड आउटकम्स से गिल्ट नहीं आती। तुम फ्री हो, ट्रूली फ्री। यही है अल्टीमेट लिबरेशन। तो यह थे गीता के सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव वर्सेस। कृष्ण ने हमें सिखाया 1. एकाग्रता, सिंगल पॉइंटेड फोकस, स्कैटर्ड माइंड नहीं। 2. सावधानी, फ्लावरी वर्ड्स और मटेरियलिज्म से बचो। 3. स्वतंत्रता, गुनास और दुआलिटीज से ऊपर उठो। 4. प्राथमिकता, एक्सपीरियंस ग्रेटर देन स्क्रिप्चर्स। 5. कर्म, एक्शन में अधिकार, रिजल्ट में नहीं। 6. समत्व, इक्वानिमिटी ही योगा है। 7. कुशलता, विजडम ड्रिवन एक्शन, रिजल्ट ड्रिवन नहीं। आज से अपनी लाइफ में अप्लाई करो। एक चीज चूज करो और उस पर फोकस करो। सुपरफिशियल स्पिरिचुअलिटी से बचो। लेबल्स और जजमेंट्स छोड़ो। अपना 100% दो, लेकिन रिजल्ट की चिंता छोड़ो। सक्सेस और फेलियर दोनों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करो। यही है कर्म योग का एसेंस। यही है स्ट्रेस फ्री,
फियरलेस फुलफिलिंग लाइफ का सीक्रेट। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं और हमसे भी, उठो, फोकस करो और अपना धर्म पूरा करो, बिना किसी डर के, बिना किसी अटैचमेंट के।